भैया होंडा वालों ने तो कमाल ही कर रहा है, हर बाइक या हर स्कूटर में अब अपडेट ला रहा है। तो जैसे कि हमने देखा था पहली बार SP 125 में अपडेट, उसके बाद एक्टिवा 125 में अपडेट, अभी यूनिकॉर्न में अपग्रेड। ये यूनिकॉर्न होंडा का एक ऐसा प्रोडक्ट है, आपको एक 160 सीसी में मोस्ट एफोर्डेबल टाइप का एक सेगमेंट में एक थोड़ा सा क्रूजिंग कंफर्टेबल टाइप का ये मोटो है। मतलब इसमें आपको ज़्यादा स्पीड वगैरह नहीं मिलता है, तो इसमें आपको 13 bhp का ही पावर मिलता है, जो कि आज के हिसाब से 160 सीसी में थोड़ा सा कम है, लेकिन इसमें कंफर्टेबल लेवल बहुत हाई है, बहुत अच्छा कंफर्टेबल एक पोर्शन राइडिंग पोर्शन के साथ सस्पेंशन सेटअप, एंड इसमें एक इकोनॉमी का क्रूजिंग टाइप का ये आपको बाइक मिलने वाला है। एंड इस बाइक में आया है 7 से 8 नया बड़ा अपडेट। सो जैसे कि हमने SP 125 में देखा था जो अपडेट, उससे भी मतलब थोड़ा अलग इसमें अपडेट दिया है। तो मैं उस बिंदु और आप देख रहे हो टेक मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मेरे इस वीडियो की मदद से इसमें यूनिकॉर्न में क्या क्या न्यू अपडेट आया है ये सब आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड प्राइस वगैरह एंड ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, इन सब पॉइंट के बारे में आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। सो चलिए और ज़्यादा बात करते हुए क्या क्या चेंजेस हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सो आपको पुराना वाला यूनिकॉर्न में कुछ ऐसा एक आपको फ्रंट का हेडलाइट सेटअप मिलता था, जो कि एक क्रूजिंग सेगमेंट का एक डेली कम्यूटर सेगमेंट का एक थोड़ा सा ओल्ड ग्रेडेड टाइप का लुक के साथ आता था। आज के डेट में आपको हर बाइक में LED वाला अपग्रेड आ रहा है, तो इसमें भी आपको LED अपग्रेड दे दिया गया है। का वाइजर का भी लुक थोड़ा सा चेंज किया गया है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो रिफ्लेक्टर टाइप LED हेडलाइट सेटअप है, एंड यहाँ पर दोनों साइड में थोड़ा DRL एंड ओल्ड वाला सेटअप ही, ओल्ड वाला जो आपको मिलता था लुक उसी को बरकरार रखा है, देख सकते हो आप। एंड उसके ऊपर ही इसको खाली LED से हेलोजन से LED में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पर आपको होंडा का लोगो एंड यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश के साथ ऊपर में, एंड पहले ही वाइजर जैसा मिलता था वैसा ही एक अलग पार्ट यहाँ पर कनेक्ट रहता था, तो उन सब माने में सही है। एंड इसका टर्न इंडिकेटर अभी भी हेलोजन में आपको प्रोवाइड करने वाला है, एंड फ्रंट में 33 mm डाया का आप देख सकते हो टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन सेटअप, एंड यहाँ पर आपको फ्रंट में आपको नॉर्मली 220 mm का डिस्क मिलने वाला है, एंड MRF का टायर कंपनी ने प्रोवाइड किया है, एंड 80/100 सेक्शन का टायर एंड 18 इंच अलॉय व्हील के साथ। मतलब SP ले लीजिए या यूनिकॉर्न ले लीजिए 18 इंच, अदर्स ब्रांड का देखे जाए तो आपको 17 इंच अलॉय व्हील मैक्सिमम ज़्यादातर बाइक में मिलता है, लेकिन यूनिकॉर्न का ये मॉडल एंड SP का भी मॉडल में आपको 18 इंच अलॉय व्हील मिलता है, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छा स्टेबिलिटी, ज़्यादा अच्छा माइलेज वगैरह भी मिल जाता है। एंड पहले आपको यहाँ पर निसान का डिस्क कैलिपर मिलता था पुराना वाला मॉडल में, एंड उसको भी हटा के अभी आप देख सकते हो न्यू एंड्योरेंस का डिस्क कैलिपर मिलता है, सिंगल पिस्टन कैलिपर है ये, एंड फ्रंट में ABS सपोर्ट करते हैं ये बाइक। सो एंड्योरेंस का एंड निसान का में ज़्यादा डिफरेंस नहीं। एंड्योरेंस का थोड़ा सा आपको रिलायबिलिटी एंड पार्ट्स का मेंटेनेंस थोड़ा सा लो होता है कंपेयर टू निसान का डिस्क पैड का प्राइस बहुत हाई होता है, एंड यही है डिफरेंस। सो ये एक आपको चेंजेस है जो कि आपको नोटिसेबल होना चाहिए। ये हो गया एक, एंड यहाँ पर हेडलाइट सेटअप हो गया 2, एंड यहाँ पर टर्न इंडिकेटर वगैरह तो मैंने दिखाई दिया, नॉर्मल हेलोजन टाइप का ही है। सो दिन थोड़ा ये बाइक को मैं फ्रंट व्यू दिखाता हूँ इसका, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जहाँ पर आपको बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। सो मैं ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करने से पहले इसका ओल्ड वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको शो करवाता हूँ। बहुत पहले से यूनिकॉर्न का एक आइकॉनिक ये आई कैची ये आपको फुली एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था, जहाँ पर आपको यहाँ पर फ्यूल मीटर भी आपका एनालॉग में, एंड स्पीडोमीटर भी एनालॉग में, एंड ट्रिप भी मतलब ओडोमीटर एंड ट्रिपोमीटर वो भी आपको एनालॉग में, एंड यहाँ पर आपको RPM का मीटर भी एनालॉग में। थोड़ा सा पायलट टाइप का फील आता था, जैसे कि मतलब काफ़ी सारा इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता था जब यहाँ पर राइड होता था, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अभी इसको चेंज करके पूरा आपको जो डिस्प्ले SP 160 में देखने को मिला था वही डिस्प्ले को आपको यूनिकॉर्न में दे दिया गया। सो ये डिस्प्ले नया नहीं है, यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स के सामान पहले ही इसमें हम इंडिया में देखने को मिलता था, एंड यहाँ पर आपको 2 की स्लॉट, एक आपको प्रीमियम की मिलता है, एक आपको नॉर्मल ऐसे ऑक्सिलरी की मिलता है, जो कभी ये गुम जाए या डैमेज हो जाए तो आप दूसरा की का यूज़ करोगे तो प्राइमरी की हिसाब से आप ये इसको ही रख सकते हो, इसमें रेड कलर थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर आपको होंडा का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर आपको हैंडल बार से हटाकर या नीचे में आपको होंडा का लोगो दिया गया है, एंड आपको ये डिस्प्ले आप देख सकते हो, यहाँ पर ABS का इंटीग्रेशन, यहाँ पर आपको हाई बीम का इंटीग्रेशन जो कि आप देख सकते हो, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर न्यूट्रल का इंटीग्रेशन, एंड यहाँ पर दोनों साइड में टर्न इंडिकेटर का इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलने वाला है। एंड आपको यहाँ पर कोई भी हैजार्ड का ऑप्शन नहीं है, जो कि आपको SP 160 में देखने को मिल रहा था। यहाँ पर ये
ये 1000 वाला ऑप्शन दे देता तो और बढ़िया और अच्छा वैल्यू फॉर मनी हो जाता इस प्राइस सेगमेंट में। सो यहाँ पर आपको आरपीएम का इंडिकेशन मिल जाता है, यहाँ पर आपको न्यूट्रल मतलब गियर पोजीशन का इंडिकेशन, यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेशन मिल जाता है, यहाँ पर आपको टोटल ट्रिप मीटर एंड यहाँ पर आपको नॉर्मल स्पीडोमीटर मिल जाता है एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पर टाइमिंग मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड एंड 2 बटन मिल जाता है सेट एंड सिलेक्ट का, जिससे कि इस डिस्प्ले को टॉगल कर सकते हो। यहाँ पर आपको बैटरी वोल्टेज देख सकते हो एंड एवरेज किलोमीटर मतलब फ्यूल कितना में है और उस हिसाब से कितना चलेगा एंड यहाँ पर आपको कितना लीटर फ्यूल है वो भी थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है एंड किमी पर आवर का थोड़ा सा इंटीग्रेशन एंड बेसिक सही फीचर्स है, कोई भी एडवांस लेवल का कोई ज़्यादा फीचर्स इसमें तो है नहीं। सो ये एक चीज़ है, आपको नॉर्मल सिंपली फीचर्स वगैरह इसमें मिलता है। सो और ये हो गया थर्ड चेंज एंड फोर्थ चेंज का मैं बात करूँ तो ये डिस्प्ले में आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, कोई भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह इसमें अवेलेबल नहीं है एंड चेक इंजन लाइट वगैरह बेसिक सही फीचर्स है बहुत। सो ये हो गया थर्ड चेंज। फोर्थ चेंज की बात करूँ तो यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पर आपको होंडा एसपी का जो ओल्ड वाला था ना उसको यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको इंडिकेटेड एक ही स्विच में हाई बीम लो बीम एंड पासिंग एंड यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर एंड यहाँ पर हॉर्न एंड पुराना वाला को थोड़ा भी कंपेरिजन कर ही लेते हैं। तो पुराना वाला आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर एंड यहाँ पर हॉर्न एंड यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम एंड यहाँ पर आपको ऊपर में पासिंग। सो स्विच का क्वालिटी ये भी बढ़िया था, अभी नया वाला स्विच भी बढ़िया ही है, तो उस हिसाब से ये भी SP160 का ही ले लेते हैं भैया, जिससे कि आपको यहाँ पर टर्न इन 4000 वाला ऑप्शन मिल जाता है एंड यहाँ पर राइट साइड में आपको वही पुराना वाले हैं इंजन कील एंड इंजन कील स्विच एंड वहाँ पर सेल्फ नीचे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इसका थ्रॉटल वगैरह भी सेम है एंड यहाँ पर हैंडल बार एंड प्लास्टिक में। सो ये यहाँ पर कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं है एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ जो कि हर मतलब SP125 से एक्टिवा में अभी यहाँ पर यूनिकॉर्न में देखने को मिलता था एंड ये आप थोड़ा लॉन्ग क्रूजिंग करोगे लॉन्ग ड्राइव वगैरह में जाओगे तो ये चीज़ आपको वैल्यूएबल हो सकता है, इसे आपको हेल्प कर सकता है। आपका चाहे आईफोन हो चाहे आपको एंड्रॉयड फ़ोन हो, यहाँ पर आपको डायरेक्टली टाइप सी चार्जर मिल जाता है, जिससे कि ये यहाँ पर आपको क्विकली आपका मोबाइल को चार्ज करने का या अदर्स एसेसरीज आप यहाँ से चला सकते हो। सो ये हो गया आपको फोर्थ अपडेट। तो यूनिकॉर्न का पूरा सीरीज में आपको जैसे ही मिलता है पूरा मेटल बॉडी के साथ आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक, अभी तो ये E20 फ्यूल को सपोर्ट करता है। सो यूनिकॉर्न का ओल्ड वाला मॉडल ले लीजिए चाहे नया वाला मॉडल ले लीजिए, ये चीज़ मेरे को पर्सनल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है, क्योंकि भाई मेटल टैंक में बहुत सारा फायदा मिलता है। पहले तो इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहता है, सेकंड थिंग आप कोई भी ये थोड़ा सा लॉन्ग क्रूजर आपका हर रोज 50 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा ट्रैवल है तो डेफिनेटली यूनिकॉर्न आपके लिए बेस्ट होगा SP से कंपेरिजन करो तो। एंड ये चीज़ आपको ये नॉर्मल डिसेंट से आपको एक टैंक मिलता है जो कि आपको मेटल में, तो इसका कलर का लॉन्जिविटी हो गया एंड यहाँ पर आपको मैग्नेटिक टैंक वगैरह मैग्नेटिक जो आता है टैंक के ऊपर में बैग वगैरह आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो एंड इसका बिल्ड क्वालिटी तो बेटर हो ही जाता है फाइबर टैंक का मुकाबले। तो अभी तो ये हो गया एंड नीचे में आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो वही पुराना वाला लुक। सो जैसे कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रोम का फिनिश एंड यहाँ पर आपको मोनो सस्पेंशन का यहाँ पर लोगो वगैरह। सो ये बाइक जब न्यू लॉन्च किया था तो ये मोनो सस्पेंशन मतलब लगभग ही कुछ बाइक में आता था, तो उसीलिए तो अभी ये स्टिकर हटा देना चाहिए, कॉमन हो गया ये। एंड अभी इसमें भी आपको नेक्स्ट चेंज ये आपको लीवर का इंटीग्रेशन मिलता, तो भाई 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, लेकिन पहले क्या होता था पीछे भी एक लीवर था, अब उसको हटा के डायरेक्टली फ्रंट फेस 1 डाउन 4 अप पैटर्न का गियर दे दिया। एंड ये पाइप आपको जो देख रहा है ये पहले थोड़ा सा अच्छा सा मतलब होंडा से मैं ये उम्मीद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि होंडा का यहाँ पर ऐसे कोई बाहर निकला हुआ काम नहीं रहता। जैसे कि SP में मैं दिखा देता हूँ आपको, ये चीज़ आपको नॉर्मली दिखेगा नहीं, ये अंदर आपको मैं हाथ दे तो दिख सकते हो आप। तो ये देखिए ये वाला पाइप। सो इसमें क्या होता है आपको फ्यूल का जो आप टैंक में फ्यूल टैंक में ये जो यहाँ पर पानी ये सराउंडिंग में पानी होल्ड हो जाता है, जो प्रॉब्लम आपको बजाज का गाड़ी में देखने को मिलता है। यहाँ पर फ्यूल का आपको ओपन करने से आपको पूरा वाटर देखने को मिलता है जो आपको टैंक में जाता है एंड आपका स्टार्टिंग प्रॉब्लम इंजन प्रॉब्लम बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, उसको होंडा ने काफ़ी अच्छा सा इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छे से बाईपास किया। यहाँ से पूरा ड्रेन पाइप वो भी अच्छा क्वालिटी का दिया है, आप उसका डाया देख सकते हो। लेकिन इसको ऐसे बाहर देने का क्या मतलब भाई, थोड़ा सा अंदर दे देते तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा कंपनी को, हो सके बाद में चेंज कर दे। सो ये यहाँ पर नीचे उस साइड में दे देता तो ये पूरा दिखता नहीं। सो यहाँ पर
ये एक हो गया फ्यूल का पानी और एक हो गया आपको ओवरफ्लो जो फ्यूल इंजेक्टर। तो पर 163 सीसी का एयर कूल्ड VS6 फेज 2 फ्यूल इंजेक्टर इंजन मिल जाता है एंड इंजन 13.6 bhp का पावर आपको ये बाइक प्रोड्यूस करके देगा एंड 12.6 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क ये बाइक प्रोड्यूस करके देगा, जो कि 160 का हिसाब से नॉमिनल है। लेकिन इस बाइक में आपको कंफर्टेबली एक आपको नॉर्मली एक क्रूजिंग स्पीड चाहिए, आपको ज़्यादा पिकअप नहीं चाहिए, तो ज़्यादा आपको टाइम नहीं मारना है, तो नॉर्मली आपको एक कंफर्टेबल पोर्शन में राइड करना है, तो डेफिनेटली ये इंजन आपको एक अच्छा बेस्ट ऑप्शन होगा। एंड ये इंजन में आपको रिलायबल स्मूथनेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक इसमें आपको कोई भी सीट में या फुट पैड में आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं होता। एंड साइड स्टैंड कटऑफ के साथ सेंटर स्टैंड भी इस बाइक में अवेलेबल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें किक भी आता है, सो उस हिसाब से आज के डेट में 160 सीसी में लगभग गुनी चीनी कुछ ही बाइक में किक आता है। तो यहाँ पर आप राइट साइड से भी लुक देख सकते हो, सो यहाँ एग्जॉस्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्मूथनेस के साथ एक पूरा लुक को फुलफिल करता है बाइक सामने से पीछे तक। तो यहाँ पर आपको यूनिकॉर्न का स्टिकरिंग देखने को मिल गया एंड यहाँ पर आपको ग्रैप रेल एंड पीछे में आपको वही हैलोजन वाला ही टेल लैंप सेटअप। तो इस पे ऐसा कोई भी पीछे का चेंज नहीं है, नॉर्मली हैलोजन टाइप का ही है ये। एंड हैलोजन टाइप का टर्न इंडिकेटर वगैरह मिल जाएगा एंड यहाँ पर साड़ी गार्ड देख सकते हो आप। तो ओवर टाइप चेन सेट जो कि पहले से अवेलेबल था एंड 6 स्टेप एडजस्टेबल, पीछे में आपको मोनोशॉक टाइप का सस्पेंशन एंड पीछे में भी आपको 18 इंच एलॉय व्हील के साथ 100.90 सेक्शन का टायर मिलता है एंड 130 mm टायर का पीछे में ड्रम। पीछे में कोई डिस्क का इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें तो कोई भी आपको डबल डिस्क का कोई ऑप्शन मिलता नहीं है, सो नॉर्मली सिंगल डिस्क एंड ड्रम के साथ ये बाइक आता है। SP में आप जाना चाहते हो XP 160 में पीछे में डिस्क का ऑप्शन आपको अवेलेबल किया गया है, सो ठीक ठाक है। एंड इस बाइक का अप एंड ऑफ द लिस्ट इसका आपको सीट का कंफर्टेबल में दिखा देता हूँ, तो होंडा पूरा लाइनअप में सबसे कंफर्टेबल सीट है तो भाई होंडा इस यूनिकॉर्न का ही मेरे को लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इस बाइक का प्राइस आपको 1,47,100 रुपीज़ का आपको पड़ने वाला है आज के डेट में RK होंडा मिदनापुर में। सो आपका सिटी या टाउन का प्राइस आपको थोड़ा सा गूगल कर लेना, मिल जाएगा। एंड मेरे को बताना है तो प्रॉपर्ली एड्रेस मेरे को कमेंट में कीजिए, अब मैं आपका सिटी या टाउन का प्राइस बता दूंगा। सो उसके साथ साथ स्टेट का भी नाम मेरे को थोड़ा उल्लेख कर देना। एंड इसका आप ओल्ड वाला मॉडल 1,40,000 1,40,000 और ये 1,47,000 47,000, सो 7,000 रुपये का डिफरेंस है। एंड इतना सारा आपको चेंजेस फीचर्स अपडेटेड फीचर्स मिल जाता है 60,000 रुपये में, तो उस हिसाब से इसमें आपको वैल्यू फॉर मनी है ये बाइक। जैसे कि होंडा SP में क्या होता था, मैं पहली बार से ही चिक के बोल रहा था कि उसमें आपको प्राइस थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस कर दिया, लेकिन इसमें एक नॉमिनल डिफरेंस 7,000 रुपये का ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से। एंड इसमें आपको लुक के हिसाब से देखा जाए तो मेरे को भाई बेस्ट लगता है पुराना वाला है, तो क्योंकि पुराना वाला में आपको ये जो सिस्टम, ये जो कंसोल मिलता है, इसमें एक अलग ही सुकून मिलता है देखने को। एंड हैलोजन लाइट भी ठीक ठाक इसका पावर है, सो उस हिसाब से आपको पुराना वाला भी आप ले सकते हो। तो ज़्यादा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अब नया वाला मॉडल तो आ गया शोरूम में, तो पुराना वाला जितना भी है सेल हो जाएगा। सो एंड यूनिकॉर्न का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आपको देखने को मिल जाएगा FZ-S, उसका भी 13 bhp का पावर आपको मिलता है एंड वो भी काफ़ी स्मूथनेस बाइक है, यामाहा का आता है। एंड आपको बजाज का मिल जाएगा N150 जो कि उसमें भी आपको 13 bhp का पावर मिलता है। एंड उन सबसे आपको कम प्राइस में एंड ज़्यादा रिफाइनिंग इंजन के साथ ज़्यादा स्मूथ, एक लो मेंटेनेंस, एक अच्छा माइलेज 50+ माइलेज, जो मैं बोलना भूल ही गया, 50 का माइलेज आपको देखने को इस बाइक में मिलता है। सो इन सब पॉइंट आपको वेरी करता है। एंड डिसेंस आपको लुक चाहिए तो आप डेफिनेटली यूनिकॉर्न के साथ जा सकते हो। सो होंडा ब्रांड का कोई भी बाइक या स्कूटर आपको परचेस करना है तो डेफिनेटली आ सकते हो आप मिदनापुर RK होंडा शोरूम का एड्रेस नंबर एंड शोरूम का कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, तो शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस, फुल एड्रेस रहेगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज चेकआउट माय डिस्क्रिप्शन। एंड आप शोरूम में आके विजिट कर सकते हो, यहाँ पर आपको होंडा का पूरा लाइनअप यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिलेगा। सो ये है मिदनापुर RK होंडा शोरूम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। एंड इसी तरह आपको वैल्यूएबल बाइक, तो इसी तरह आपको वैल्यूएबल बाइक का रिव्यू चाहिए एंड बाइक का हर फीचर्स वगैरह में अपडेटेड रहना है तो डेफिनेटली मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आप या आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में कोई भी ये यूनिकॉर्न या होंडा का अदर्स कोई भी बाइक परचेस करना चाह रहा है तो डेफिनेटली मेरा ये वीडियो उसके साथ शेयर कर सकते हो एंड उसको रेफर कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी तो आने वाला है होंडा एक्टिवा का EV वाला वेरियंट, तो देखते हैं कब तक आते हैं। सो